दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30 और 37% कम है। कितनी कम है? 30 और 37% कम है। ठीक है। दूसरी संख्या से पहली संख्या कितनी प्रतिशत कम है ये बताना है हमको। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या मान लेते हैं कितनी है, 100 मान लेते हैं। ठीक है। तीसरी संख्या बराबर मान लेंगे कितनी, 100 है। और पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या बराबर कितनी है, क्या कह रहा है कि संख्या से, तीसरी संख्या से क्रम से 30% कम है और ये 37 है। तो देखो ये तीसरी 100% है, तो 100 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 70 बचेंगे। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी निकाल देंगे कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, वो 37 कम है, तो 100 में से 37 करेंगे तो कितने बचेंगे, 63। यहाँ तक समझ में आना चाहिए। अब देखो जो कह रहा है प्रश्न कि कितने प्रतिशत कम है ये पूछा है पहली संख्या से, है ना। कितनी, पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, तो हमें प्रतिशत कम बताना है। तो प्रतिशत कम बराबर और निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे कि दूसरी संख्या माइनस यहाँ पर पहली संख्या आएगी, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा, पहली संख्या। ये फार्मूला बना रहे आपके लिए, ठीक है, जो याद रहे। ये देखो यहाँ पर क्या दिया है, इसको देखो यहाँ पर कि दूसरी संख्या ये वाली है, दूसरी संख्या से, है ना, पहली संख्या से पहली संख्या कितने प्रतिशत कम है ये बताना है हमको। ठीक है। तो पहली संख्या है ना जो दूसरी संख्या से कितनी कम है ये बता के देना है। तो देखो इसके लिए ये है, पहली संख्या कितनी है, 70, तो 70 लिखेंगे। दूसरी संख्या कितनी है, 63, तो 63 लिखेंगे। बटे में क्या लिखना है कि पहली संख्या कितनी, 70, और प्रतिशत का गुणा है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे इसमें। ठीक है। ये अपनी ओर से ही आता है। अगर प्रतिशत निकालना है, यहाँ पर दिया है प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए गुणा करना पड़ेगा 100 से। ठीक है। अब देखो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7 बटे में 70, और यहाँ कितना, 100। इससे देखो 1 0, 7 से 7 तो कितना आ जाएगा, 10% कम हो जाएगा ये, है ना। किससे से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई जाती है। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की गणना करनी है, कितनी हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि के लिए, है ना, क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, इसका एक फार्मूला होता है। अगर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी है तो क्या होगा कि x + y बटे में 100। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, और ये लगा देंगे हम प्रतिशत का निशान, है ना।
क्योंकि गणना करनी प्रतिशत में, तो जहाँ प्रतिशत होगा वहाँ 100 लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये फार्मूला है। अब देखो क्या करना है हम, तो देखो यहाँ पर क्या है कि लंबाई और फिर क्या है, लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। चौड़ाई में देखो कितनी 12% और इसमें है 10, है ना, यही चीज़ है। तो यहाँ लिख देते हैं कि लंबाई, आयत की लंबाई बराबर कितनी 12% और चौड़ाई में कितनी हुई है 10%। ठीक है, यही चीज़ हुई है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये लिख दिया हमने। अब देखो फार्मूले में लिखेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि, है ना, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। अब हमसे पूछा है कि प्रतिशत में वृद्धि बता दो इसकी, है ना, प्रतिशत। अब ये प्रतिशत इधर है, यहाँ पर आ गया, तो इधर इसका साथ क्या होगा पता है आपको, क्या होगा कि ये हो जाएगा x + y + xy बटे 100, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लिख देंगे ये कितना है, लंबाई का, आयत की लंबाई 12, तो 12 लिखेंगे। y कितनी है 10, ठीक है, x कितनी है 12 गुणा 10 बट्टे में 100। ये चीज़ समझ में है यहाँ तक। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, इनको जोड़ देते हैं, कितने हो गए 12 10 22 प्लस 10 का भाग इसमें लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1.2। ठीक है, 10 का भाग लगाएंगे इसमें 12 में तो कितने बार जाएगा 1.2 बार। इनको जोड़ेंगे तो 22 और 1 23, तो ये हो जाएगा 23.2 कितनी प्रतिशत, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है।